Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपीपीसीएल TG2 परीक्षा नीति में आज का मुख्य टॉपिक एक ऐसा टॉपिक चुना गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे उन भाई लोगों के लिए जो यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं, जो MES की तैयारी कर रहे हैं, जो DRDO की तैयारी कर रहे हैं या इसरो की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल मशीन को उठाया जा रहा है और एक इलेक्ट्रिकल मशीन कवर होने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसे हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ कराएंगे। यानी कि ये पहली क्लास होने वाली है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलने वाली है। दोस्तों बस आप वीडियो पर बने रहें जिससे आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ करके देखें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट मशीन के सारे कॉन्सेप्ट आप आसानी से क्लियर कर सकें। क्योंकि ये टॉपिक वही टॉपिक हैं जो हर पार्ट में बार बार आने वाले हैं, तो हमें उनको क्लियर करना है क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से उठ रहा है। दोस्तों आज का टॉपिक क्या है कि सबसे पहले हमें समझें कि रोटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, मोटर क्या होता है। एक ऐसी मशीन जो विद्युत ऊर्जा लेके बदले में हमें क्या दे, यांत्रिक ऊर्जा दे। यानी कि विद्युत ऊर्जा हमसे खाए लेकिन बदले में हमें एक ऐसा बल दे जो वहां पे घूमने वाला हो, मैकेनिकल पावर दे। यानी कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इस तरीके से। यानी कि विद्युत ऊर्जा लेकर यांत्रिक ऊर्जा में दे। अच्छा, अब मोटर हो गया तो मोटर में विद्युत ऊर्जा जब लेगा तो विद्युत ऊर्जा कैसे दी जाएगी, यानी कि कहीं एक जगह दी जाएगी, तो जो दी जाएगी वो वाइंडिंग के माध्यम से दी जाएगी। अच्छा, वाइंडिंग क्या होता है, तारों को स्टेटर में स्थापित करना वाइंडिंग कहलाता है। तारों को स्टेटर वाइंडिंग में स्थापित करना वाइंडिंग कहलाता है। अब आता है स्टेटर क्या होता है। तो स्टेटर क्या होता है कि किसी भी मशीन का स्थिर रहने वाला भाग, किसी भी मशीन का स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर कहलाता है। अब स्टेटर हो गया। अच्छा, स्टेटर में अब रोटर क्या होता है, तो रोटर क्या होता है, किसी भी मशीन का घूमने वाला भाग रोटर होता है। तो ये एक सामान्य जानकारी हुई। अब इसके बारे में आपको हम विस्तृत बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताया था ना कि प्रैक्टिकल भी कराने वाले हैं, तो आपके लिए ये एक मोटर है। अब ये छोटा मिल पाया है, बड़ा नहीं आ पाया है, तो इसे आप कल्पना करिएगा, चाहे 3 फेज का चाहे सिंगल फेज का, सबका सिस्टम एक ही है, सिर्फ सप्लाई अलग अलग है। तो ये हमारे पास स्टेटर है। तो पहले हम स्टेटर के बारे में पढ़ ले रहे हैं। दोस्तों ये स्टेटर क्या होता है, ये स्थिर रहने वाला भाग होता है, इसी पे वाइंडिंगे की जाती हैं। और ये क्या किया जाता है, मशीन की योक यानी कि बॉडी पर कसा होता है। अच्छा, अब इसकी बनावट को पहले हम पढ़ लें, फिर इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए इसकी बनावट क्या होती है कि ये पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है। और कितनी पतली पतली लोहे की पत्तियों से बनाया जाता है। और लोहे की पत्तियों में 5% सिलिकॉन मिला देते हैं, जिससे उनकी मैग्नेटिक रिटेंटिविटी यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व बना रहे, अवशिष्ट चुंबकत्व बना रहे। और इसमें इन पत्तियों को पतला क्यों करते हैं, जैसे पूरे थ्योरी में, पूरी मशीन के पार्ट में अगर कहीं भी ये शब्द आ गया पतला पतला और लिमिनेटेड, तो आप याद कर लीजिए, एकदम रामबाण से समझ लीजिए कि पतला पतला और लिमिनेटेड शब्द जैसे आया तुरंत आपको लॉ लॉस के अंदर में लॉस होता है एडी करंट। उस करंट को बचाने के लिए क्या होता है, उस लॉस को बचाने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे लॉ लॉस को बचाने के लिए क्या था, क्योंकि लॉ लॉस क्या होता है, लॉ लॉस मशीन की गर्माहट को बढ़ाता है। और हम आप समझ रहे हैं कि अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर गर्म कर दिया जाए तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। चाहे हमारे कोई देख लीजिए, अगर कोई हमारे दिमाग को गर्म कर दे तो उस समय हम अपना आपा खो बैठते हैं, यानी कि हमारी वर्किंग एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए मशीन गर्म ना होने पाए, इस चीज को ध्यान में रखा गया है। इसलिए इसकी पतली पतली पत्तियां लगाई जाती हैं और इसे लिमिनेट करते हैं, जिससे हमारा लॉस ना होने पाए। अच्छा, इस चीज को मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये कोर है, कोर को यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फटा हुआ है, ये साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि ये पतली पतली पत्तियां लगाई गई हैं। अगर एक पत्ती को बारीकी से देखें तो ये 0.5 mm के करीब ही होगी। अच्छा, इन पत्तियों को क्या किया गया है, पतली पतली पत्तियों को लाया गया। अब पतली पतली पत्तियों को लाने के बाद क्या किया गया, देखिए यहाँ पे 4 रिपीटें हैं, ये एक रिपीट ये है, एक रिपीट ये है। इन्हें रिपीट के माध्यम से एक दबाव के साथ, मशीन से दबाव के साथ एक रिपीट के माध्यम से कस दिया गया, जिससे हमें आपको सामान्य
देखने में ऐसा ना लगे, लेकिन ये क्या है, रिपीटेड है आपस में। अच्छा, अब इन पे क्या किया गया, वाइंडिंग बैठाना है तो इस पे स्लॉट काट दिए। स्लॉट कैसे कटेंगे, ये यानी कि स्टेटर पर कटे खांचे स्लॉट कहलाते हैं। स्टेटर पर कटे खांचे स्लॉट होते हैं। देखिए स्टेटर पर कटे खांचे स्लॉट है। आपको हम चित्र यहाँ पे बनाए हैं। देखिए ये जो चित्र है, आपको सिर्फ इतनी कल्पना करना है कि ये इसको ऐसे लगा देंगे तो इसके अंदर जो स्लॉट कटे हैं वो इस तरीके से हैं, ये और इस तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे इसको हम फिट कर दें तो ऐसे ही कुछ ग्राफ इनका बनेगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये सब स्लॉट कटे हैं, इन स्लॉटों में ही वाइंडिंग होना है। अच्छा, इन स्लॉटों में वाइंडिंग होना है तो तारों को बैठाने की क्रिया वाइंडिंग कहलाती है। स्टेटर में खांचे कटे होते हैं, स्टेटर में खांचे कटे होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, वाइंडिंग यानी कि तारों को डालना होता है। तो खांचे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले आप यहाँ देख लीजिए, खांचे जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक खांचा होता है खुला, एक खांचा होता है बंद और एक खांचा होता है अर्ध बंद। खुला, बंद और अर्ध बंद। खुले में क्या होता है, उसके स्लॉट पूरे सीधे होंगे, यानी कि उनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब सही होगी, समान में होगी, वो खुले हो जाएंगे। बंद में क्या होंगे कि उनके छिद्र बंद होंगे। अर्धबंद में क्या होंगे कि उनकी गहराई नीचे तो होगी लेकिन ऊपर आते आते ऐसे बंद हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास है ये अर्धबंद का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये जो स्लॉट है ये क्या है, देखिए यहाँ नीचे गहराई ज्यादा है, ऊपर बंद है, तो इसे हम बोलेंगे अर्धबंद स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट। और इसमें जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है क्या है, ये इंसुलेटिंग पेपर है। इंसुलेटिंग पेपर क्या होता है, इंसुलेटिंग पेपर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि किसी कारणवश वाइंडिंग करते समय, तारों की वाइंडिंग करते समय यदि किसी कारणवश तार का इंसुलेशन छिल गया तो डायरेक्ट बॉडी में टच ना हो। अगर बॉडी में टच हो जाएगा तो ये बॉडी में करंट आना शुरू होगा और ये बॉडी अभी कसी जाएगी किस पे, अब ये बॉडी कसी जाएगी योक पर। ये बॉडी कसी जाएगी योक पर तो पूरे हमारे फैन में या पूरे हमारे मोटर में करंट आएगा जिससे विद्युत शॉक लगने का डर होगा। तो इसलिए हम इंसुलेटिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, तो हमें ये लगा दोस्तों कि मैं मोटर या स्टार्टर की क्लास दूं, इससे पहले मैं अपनी पहली क्लास रोटर और स्टेटर के बारे में बताऊं, क्योंकि रोटर और स्टेटर ही ऐसे चीजें हैं जो सब में कॉमन है और ये सबसे ज्यादा उठाने वाला क्वेश्चन भी बनता है। ये हमारे पास वाइंडिंग वाला स्टेटर है। वाइंडिंग वाले स्टेटर के अंदर जब हम यहाँ पे रोटर को इस तरीके से डालेंगे और इसमें सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई क्या करेगी, कॉइल लगी हुई है, कॉइल के चारों तरफ ये एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसको बार बार छेदित करेगा, बार बार इस पे अपना इंडक्शन वाला प्रभाव डालेगा। जब ये अपना इंडक्शन वाला प्रभाव इस पे डालेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा और जैसे ही ईएमएफ इसमें पैदा होगा करंट का प्रवाह होगा और करंट की ये विशेषता है वो कभी रुकना नहीं चाहता। तो क्या करेगा, इसमें एक मोशन पैदा करेगा, चाहे इधर चाहे इधर। तो क्या करेगा, जिस दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो रहा है, जिस दिशा में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र हमारा बन रहा है उसी दिशा में ये गति करना शुरू कर देगा और इस प्रकार से हमारा मोटर गति में आ जाता है। दोस्तों ये वीडियो क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।